Good morning, my dear students. In this part, I am going to explain second part of chapter 1. तो my dear students, पिछले वीडियो में हम लोग ने कीवर्ड्स के बारे में और कुछ की नोट्स के बारे में पढ़ चुके थे, सीख चुके थे. अब आगे के इस पार्ट में हम देखेंगे जो बचे हुए नोट्स हैं उसके बारे में. तो आपका फर्स्ट पॉइंट है इस पार्ट का एग्रीकल्चर. मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर. तो आप एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं. तो पहले हम इसको देखते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. Again I am repeating, the practice of growing plants on a large scale for food and other purpose is called agriculture. कहने का मतलब है कि जब लार्ज स्केल यानी बहुत बृहद पैमाने पे, बड़े स्तर पे जब हम प्लांट्स को उगाते हैं, इसको उगाते हैं प्लांट्स को. और क्यों? तो अपने फूड के लिए, अपने दूसरे और उपयोग के लिए, दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए. तो ये प्रैक्टिस क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर. एक बार और हम इसको समझते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. कहने का मतलब है कि जब एक बहुत बृहद पैमाने पर, एक बड़े स्तर पर आप किसी भी प्लांट्स को उगाते हो जिसका उपयोग आप अपने भोजन के रूप में, भोजन के सामान के रूप में करते हो या फिर अदर दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हो, तो वो हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है, यानी वो हमारा कृषि कहलाता है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं. व्हाट इज क्रॉप्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप्स. तो हम इसको देखते हैं. प्लांट्स that are grown in large quantities for food or other purposes are called crops. कहने का मतलब है कि अब जब हम किसी भी पौधे को अधिक मात्रा में, एक साथ किसी पौधे को जब हम अत्यधिक मात्रा में अपने भोजन के लिए और अदर उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पौधे को उगाते हैं, तो ये पौधा हमारा प्लांट्स न कहला के क्रॉप्स कहलाता है. एक बार और हम समझेंगे. प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर फूड और अदर पर्पसेस आर कॉल्ड क्रॉप्स. कहने का मतलब है कि किसी भी प्लांट्स को जब हम लार्ज क्वांटिटी में, यानी अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में एक साथ जब हम उसको उगाएंगे, क्यों? क्योंकि उससे हमारी फूड की पूर्ति होगी और हमारे अदर दूसरे उद्देश्य की भी पूर्ति होगी, तो वो प्लांट्स हमारा क्या कहलाएगा? क्रॉप्स कहलाएगा, फसल कहलाएगा. अब हम आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. इसको हम समझते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जनन से आप क्या समझते हैं. जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो आइए इसको देखिए. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. कहने का मतलब है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया का कोई भी सजीव, आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहने का मतलब जो सांस ले, जो खाना खाए, जो चल सकता है, जो घूम सकता है, जो बोल सकता है, वो सारे क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही समान न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करे, अपने ही समान न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, उसकी उत्पत्ति करे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. अब हम आगे चलते हैं. लेट्स रिकॉल, यानी पहले पार्ट में और इस सेकेंड पार्ट में अभी तक हमने जो देखा है उस दोनों को सम अप करके अब हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है. तो फिर से हम समझते हैं, इसको समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट फिर से आपका है जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग
plant. फिर से इसको देखिए, the process by which a seed grows into a young plant is called germination. Again I am repeating, the process by which a seed grows into a young plant